इस वीडियो में एक स्टूडेंट प्रश्न का उत्तर दे रहा है। अगर आप इस तरह के सरल प्रश्नों के उत्तर एक सेल्फी वीडियो में रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं तो हमें जरूर लिखें। जर्नल शब्द का मतलब क्या है? जर्नल बुक क्या है? जर्नल शब्द फ्रांसीसी शब्द जूड यानी जिसका अर्थ है डायरी से लिया गया है। यह मूल प्रविष्टि यानी ओरिजिनल एंट्री की बुक्स है। ओरिजिनल एंट्री का मतलब सभी व्यावसायिक लेन देन यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सबसे पहले जर्नल बुक में एंट्री होता है। उसके बाद जर्नल बुक से दूसरे बुक जैसे लेजर बुक वगैरह में पोस्टिंग होती है। जर्नल बुक का फॉर्मेट समझाओ। दिनांक यानी डेट, दिनांक कॉलम में लेन देन की तारीख दर्ज की जाती है। विवरण यानी पर्टिकुलर, इस कॉलम में लेन देन किए गए लेजर खाते दर्ज किए जाते हैं। पहली प्रविष्टि में लेन देन में डेबिट किए जाने वाले पहले खाते को डेबिट के रूप में दर्ज किया जाता है। अगली पंक्ति में जमा किए जाने वाले खाते को नाम से पहले टू शब्द लगाकर लिखा जाता है। आधुनिक कंप्यूटराइज फॉर्म में डेबिट खातों के बाद में और क्रेडिट लेजर खातों की शुरुआत में अक्सर टू शब्द नहीं जोड़ा जाता है। राशि संबंधित डेबिट क्रेडिट कॉलम में पोस्ट की जाती है। LF यानी लेजर फॉलियो, यह कॉलम शुरू में खाली छोड़ दिया जाता है। लेजर बुक पोस्ट के बाद उस एंट्री की लेजर पेज नंबर लिखा जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में LF कॉलम नहीं रहता, यहाँ वाउचर नंबर यानी जर्नल की सीरियल नंबर या रेफरेंस नंबर रहता है। अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम में अमाउंट एंट्री होती है। डेबिट अकाउंट का राशि डेबिट कॉलम में और क्रेडिट अकाउंट का राशि क्रेडिट कॉलम में एंट्री होता है। इस तरह एक के बाद एक ट्रांजैक्शन रूप से एंट्री होती है। डबल एंट्री सिस्टम के लिए हर जर्नल एंट्री के डेबिट्स और क्रेडिट्स का टोटल बराबर हो। जर्नल में सिंगल डेबिट क्रेडिट और मल्टीपल डेबिट क्रेडिट की एंट्री कैसे करें? डेबिट और क्रेडिट के नियम समझने के लिए हम यहाँ जर्नल प्रविष्टियाँ यानी एंट्री को सिंगल डेबिट और सिंगल क्रेडिट का एंट्री समझाएंगे। हालांकि व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल स्थिति में एक जर्नल एंट्री में कई डेबिट और क्रेडिट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी को 1000 रुपये के बिल के भुगतान के लिए TDS 100 रुपये की कटौती के बाद 900 रुपये का शुद्ध भुगतान प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 900, डेप्टर अकाउंट क्रेडिट 900, दूसरी एंट्री TDS अकाउंट डेबिट 100, डेप्टर अकाउंट क्रेडिट 100 जैसी दो अलग जर्नल प्रविष्टियां करने के बजाय एक जर्नल एंट्री जैसे बैंक अकाउंट डेबिट 900, TDS अकाउंट डेबिट 100, डेप्टर अकाउंट क्रेडिट 1000 दर्ज हो सकती है। लेकिन हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल्स अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए एकल यानी सिंगल डेबिट और सिंगल क्रेडिट एंट्री के माध्यम से समझाएंगे। अलग अलग एंट्री और एक कॉम्बाइंड एंट्री का अंतिम रिजल्ट समान है। सीखने के लिए अलग अलग एंट्री अधिक सहायक हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक उद्देश्य के लिए कॉम्बाइंड एंट्री में पूरे ट्रांजैक्शन बेहतर ढंग से समझ में आता है। आमतौर पर प्रारंभिक अध्यायों में अलग अलग एंट्री का उपयोग किया जाएगा। कितने तरह के जर्नल बुक्स होते हैं? अकाउंटिंग सिद्धांत के तहत सभी तरह के ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री एक ही जर्नल बुक में कर सकते हैं। हालांकि व्यवहार में लेन देन की प्रकृति के अनुसार कई प्रकार की अतिरिक्त जर्नल बुक्स का उपयोग किया जाता है। कैश बैंक बुक, कैश बुक, रोकड़ वही जिसमें नकद लेन देन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। बैंक बुक, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन अक्सर एक कॉम्बाइंड कैश बैंक बुक का उपयोग किया जाता है जिसमें कैश और बैंक से जुड़े लेन देन को एक ही बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। सेल परचेज बुक, सेल्स बुक, सेल्स से जुड़े क्रेडिट सेल्स का लेन देन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। परचेज बुक, परचेज से जुड़े क्रेडिट परचेज का लेन देन का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। कुछ लोग सेल्स बुक्स में सेल्स और सेल्स रिटर्न का रिकॉर्ड रखते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेल्स और सेल्स रिटर्न के लिए अलग बुक्स मेंटेन करते हैं। इसी तरह परचेज और परचेज रिटर्न को परचेज बुक में एक साथ दर्ज किया जा सकता है या अलग बुक्स रखी जा सकती है। अगर लेन देन अधिक हो तो ऐसी अतिरिक्त जर्नल बुक्स जिन्हें सब्सिडियरी बुक्स कहा जाता है, उससे भी अकाउंट्स और भी सुचारू रूप से व्यवस्थित रखा जाता है। ऐसी सब्सिडियरी बुक के बारे में संबंधित स्थानों पर चर्चा की जाएगी। यहाँ हम एक ही जर्नल बुक में सभी प्रकार की प्रविष्टियाँ की व्याख्या करते हैं। फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ओपनिंग बैलेंस की जर्नल एंट्री कैसे करें? पिछले वर्ष के अंत में बैलेंस शीट में प्रदर्शित होने वाली एसेट्स और लायबिलिटी का चालू वर्ष में सबसे पहले एंट्री कर दिया जाता है, इसलिए इसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। डेबिट की गई सभी एसेट्स का टोटल क्रेडिट की गई सभी लायबिलिटीज के टोटल के बराबर है। ऐसी जर्नल एंट्री के कुल डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे। जर्नल में कितनी डेबिट एंट्रीज और कितनी क्रेडिट एंट्रीज दर्ज की जा सकती है? क्या एक जर्नल में 3 डेबिट और 2 क्रेडिट लिखी जा सकती है? एक जर्नल में क्या केवल 2 डेबिट एंट्रीज ही लिखी जा सकती है?
क्या आप एक जर्नल में पहली एंट्री क्रेडिट और फिर डेबिट एंट्री के रूप में लिख सकते हैं? इस प्रश्न का आंसर सेल्फी में रिकॉर्ड कर हमें ईमेल में अटैच कर भेजें। सही आंसर का वीडियो हम अपनी वेबसाइट में पब्लिश करेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देखें। अंत तक वीडियो देखते रहें। अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसे प्रॉब्लम्स का वीडियो कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें ईमेल करें। हम आपको संपर्क करेंगे, अच्छा काम पब्लिश करेंगे और नकद इनाम भी देंगे। DVidya is constellation of creators, teachers, and students for spreading education. Learn through practical work. Work from home jobs on training completion. Students study from free resources. Do practical assignments and get paid. Do practical projects working from home. Creators create study materials in text and digital form and earn money working from home. Teachers provide online and on-site support and coaching.